अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको असफ़ाल्ट बैचिंग प्लांट के मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स और उनका प्रोसीजर बताएँगे। ये हमारे पास है हॉपर्स, इनमें 4 हॉपर्स हैं। इनमें स्टोन डस्ट 5 से 10, 10 से 19 और 19 से 25 साइज़ का एग्रीगेट होता है। तो लोडर की मदद से हम इन्हें फ़िल करते रहते हैं और रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनकी जो है फिलिंग होती रहती है। और इनके नीचे हमारे पास लगा होता है कन्वेयर बेल्ट, जो इन एग्रीगेट्स और खाकों को मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस में शिफ्ट करता है थ्रू कन्वेयर बेल्ट। इसमें मोटर्स, मुख्तलिफ किस्म की चेन लगी होती हैं और बेल्ट रोटेट करता रहता है। बारी बारी इनके जो ओपनिंग है वो ओपन होती रहती हैं और मटेरियल ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू सारा ट्रांसफ़र होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मोटर और चेन है, ये रोटेट होती रहती हैं, बेल्ट रोटेट होता है इसका और ये मटेरियल इधर आके ड्रॉप होता है पीछे बेल्ट से। फिर ये बेल्ट जो है वो लिफ्ट होके, जैसा कि आप देख रहे हैं, जाता है आगे। ये जो आपको ड्रम नज़र आ रहा है, बेसिकली ये है ड्रायर जैसा मटेरियल, जिसमें मॉइस्चर कोई नमी हो तो ये इसमें 160 से 185 के करीब राउंड अबाउट टेम्परेचर होता है, जिसमें हम ब्लोअर और बर्नर से इसमें हॉट गैसेस जो हैं वो से टेम्परेचर इसका हाई टेम्परेचर होता है, जिससे मॉइस्चर सारा उड़ जाता है। और इसके पीछे आप पाइप नज़र आ रहा है, इसके ऊपर वाली जगह पे जो डस्ट वगैरह होता है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है और जो फिर बाहर निकल जाता है। और इसके बाद जो है हमारे पास, ये है हॉट एलिवेटर, जो मटेरियल ड्राई होने के बाद हॉट एलिवेटर में चला जाता है। सारा मटेरियल जो मुख्तलिफ साइज़ का है, सारा कंबाइन मटेरियल जो हॉट एलिवेटर में चला जाता है। और हॉट एलिवेटर बेसिकली जिसके अंदर जो मटेरियल आता है सारा ड्रायर के बाद, हॉट एलिवेटर इसको ऊपर ले जाता है। तो ऊपर जो हमारे पास जाता है, वो सबसे पहले जो मटेरियल जाता है वो जाता है स्क्रीनिंग चैम्बर में। स्क्रीनिंग चैम्बर जो है वो बेसिकली मुख्तलिफ साइज़ जो हमारे मिक्स हो जाते हैं ड्रायर में, तो वो उनकी स्क्रीनिंग करता है साइज़ के लिहाज से। तो हम आपको दिखाते हैं, जैसे ऊपर चल के। ये देखें, ये नाजरीन, ये हमारा स्क्रीनिंग यूनिट। इसके अंदर जो हमारे साइजेस ड्रायर में कंबाइन हो चुके थे, तो दोबारा हमारे स्क्रीन हो जाते हैं। इनमें स्क्रीनिंग यूनिट्स लगे होते हैं, तो मुख्तलिफ साइज़ के जो यूनिट हैं वो स्क्रीनिंग उनकी हो जाती है और उसके बाद जो हमारे स्केलिंग यूनिट में आ जाता है। तो ये स्क्रीन होके हमारे जितने वेट का प्रोपोर्शन होता है एज़ पर हमारा जेएमएफ, जो मिक्स फार्मूला जो हमारा असफॉल्ट का होता है, तो उसमें जिसका एग्रीगेट खाका जो भी है उसका जितना प्रोपोर्शन होता है वेट का, उस हिसाब से, जैसे ये 4 देखें, अब एक में खाका आ जाएगा, एक में 5 से 10, 10 से 19, 19 से 25। तो इनके नीचे आने के बाद ये जो वाइब्रेटर वगैरह लगे होते हैं, ताकि कोई मटेरियल फंसे ना और प्रॉपर इसमें आ जाए। ये हमारा नीचे स्केल लगा हुआ, अपने अपने जब वेट पूरा हो जाता है तो वो बंद हो जाता है इसके गेट, और वो वेट जो है वो फिर आगे इसी तरह मिक्सर, इसके नीचे हमारा यूनिट मिक्सर होता है। तो वेट जैसे जैसे पूरा हो जाता है वो मिक्सर में सारा ट्रांसफ़र हो जाता है। हर एक एग्रीगेट साइज और खाका जो है अपना बाय वेट मिक्सर में ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी हम आपको ये दिखाते हैं। ये है जनाब मिक्सिंग मिक्सिंग यूनिट है। इसके अंदर हमारे एग्रीगेट्स, फिलर
और बिचुमेन भी इसमें मिक्स हो जाती है। तो इसमें विंग्स लगे हुए हैं, ये रोटेट होते रहते हैं। ये मिक्सिंग जब हो जाती है, और एसफाल्ट जो है, ये साथ जो आपको छोटी टैंकी नज़र आ रही है, ये एसफाल्ट मिक्सर बेसिकली। एसफाल्ट जो है इधर से आती है पाइप के थ्रू, नीचे टैंकी लगी हुई है हमारी, तो इधर से सक करके मोटर से हमारी इसमें आ जाती है और इसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो ये नाजरीन आप देख रहे हैं, ये है बर्नर। ये जो हमारी हॉट गैसेस होती हैं, तो इसके वो बाहर फेंकता है थ्रू प्रेशर। ये जो हमें डेंजरस गैसेस जो हमारी निकलती हैं, इसको हवा आलूदा करने से बचाता है। शावर्स हमारे लगे होते हैं, और शावर्स की मदद से हमें इन गैसेस को और ये जो डस्ट है इनको स्प्रिंकल करते हैं पानी, और वो एक, ये जैसा कि आप देख रहे हैं इस फॉर्म में, ये पानी के साथ जब शावरिंग होती है तो वो सारी सेटलमेंट हो जाती है। ये डस्ट और जो स्टोन का हमारा है, ये सारा सेटल कर जाता है इस पॉन्ड में। ये पानी रिसाइकल करता रहता है, 1 या 2 दिन बाद हम इसे वॉश कर देते हैं। ये सेटलमेंट हो जाती सारी डस्ट की इसके अंदर, तो फिर इसको साफ़ करते हैं, और फिर दोबारा ये ही प्रोसेस चलता रहता है। तो काफ़ी इसमें अभी सेटलमेंट हुई हुई है। अच्छा, अब नाजरीन हम आपको ये असफाल्ट बैचिंग प्लांट का कंट्रोल रूम दिखा रहे हैं। तो कि असफाल्ट बैचिंग प्लांट जो है वो कंट्रोल रूम से कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है स्विच बोर्ड। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्विच लगे हुए हैं हमारे। ये स्विच पैनल है, और मुख्तलिफ़ किस्म के स्विच हैं। मेन स्विच है इसका, और हर जो इसमें कंपोनेंट है उसको कंट्रोल या ऑन ऑफ करने के लिए एक अलग स्विच है। तो ये आपके सामने जैसे नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ स्विचेस हैं। हर स्विच का ऑन ऑफ का ये है बटन। एग्जॉस्ट जैसा कि आप ये देख रहे हैं, और मिक्सर है, ड्रायर है, ब्लोअर है, एयर कंप्रेसर है, ट्रांजिस्टर, असफाल्ट, हॉट एलिवेटर, एयर कंडीशनर। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो जो इसका कंपोनेंट है उसके ऑन ऑफ का स्विच है। ये बेसिकली ये था स्विच पैनल ना। तो ये बेसिकली है हमारा कंट्रोल पैनल। इसमें हम जो हमारा ये एग्रीगेट का है, मुख्तलिफ़ किस्म एग्रीगेट का है इसमें, और ये बिचुमन के लिए है। इसमें बिचुमन की क्वांटिटी फीड वगैरह कर देते हैं हम ऑटो पे। ये हमारा ऑटो है फार्मूला, जो हमने ऑटो इसके अंदर फीड कर देते हैं। ये मैनुअल कंट्रोल के लिए हमारे हैं, होल्ड करने के लिए कोई हमें एग्रीगेट को, किसी भी चीज़ को जो हमारे वेट हो गई है और उसको मिक्सचर में रोकने के लिए, से जाने के लिए, या हमारी मिक्सिंग हो गई है, हमारा डैम्पर वगैरह अगर इन केस हमारा नहीं आया, हमारी मिक्सिंग हो चुकी है, तो वो जो हमारी असफाल्ट है उसको होल्ड करने के लिए बटन है। तो ये होल्डर्स हैं बेसिकली ना, ऑन और ऑफ और होल्ड करने के लिए। अगर हमारा ऑटो सिस्टम काम नहीं कर रहा तो फिर हम मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैनुअल ऑपरेट करने के लिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के बटन हैं, इनसे हर रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं।
तो ये छोटी सी ब्रीफिंग थी हमारी कंट्रोल रूम के बारे में। तो अब हम आपको बताते हैं कि बिचुमेन जो है ना वो कैसे गर्म होती है, किधर से बिचुमेन को स्टोर करते हैं। ये जो हमारा है, इधर से हमारी असफॉल्ट डिस्चार्ज होती है। इधर गेट लगा हुआ है, ये जैक है, रिलीज़ होता है, उधर से हम बटन दबा देते हैं तो ये एक लोड इसका इसमें डैम्पर में आ जाता है। अच्छा ये देखें, ये नाज़रीन हमारा हॉट कंप्रेसर है। ये ड्रम के अंदर बेसिकली इस फॉल्ट को गर्म किया जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ नेटवर्क होता है पाइप्स का, जिसके अंदर गर्म ऑयल होता है। तो इसके ये बर्नर सामने देख रहे हैं, इसके अंदर आग जलती है जिसकी वजह से ऑयल गर्म होता है। और ये पाइप आप देख रहे हैं, ये पाइप्स का एक नेटवर्क होता है। एक तरफ से गर्म ऑयल जा रहा होता है और दूसरी तरफ से बाहर निकल रहा था। तो इस गर्म ऑयल की हीट से वो बिचुमन गर्म हो जाता है और वो इस टेम्परेचर पे आ जाता है कि वो मेल्टेबल हो जाता है। और वो फिर मोटर के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए सप्लाई किया जाता है ऊपर बिचुमन यूनिट में। तो ये प्रोसीजर है इसका सारा गर्म होने का। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली असफाल्ट बैच होते हुए यानी फंक्शनल कंडीशन में प्लांट को दिखाएंगे। तो अपना और सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।